गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अर्जुन स्टडी पॉइंट में। आपको हम आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली नंबर 1.1 का पार्ट 1 वीडियो आपके सामने लाया हूं। चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ बिना विलंब को किए हुए। आइए चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। जैसे कि सबसे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आपके सामने पहला प्रश्न भी लिख दिया गया है। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में जान लें। दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम जान लें, उसके बाद प्रश्न पर चलेंगे। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब ये होता है कि वो संख्या जो केवल किसमें हो, प्लस के रूप में, या हिंदी में कह सकते हैं धनात्मक के रूप में। ये इसका पहचान है। मतलब कि हम पहले चैप्टर के अंतर्गत जो भी सब प्रश्न पढ़ेंगे वो हमेशा किस रूप में लिखा होगा, धनात्मक रूप में लिखा होगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पढ़ा है, वास्तविक संख्या पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वास्तविक संख्या पढ़ा है। और इसी चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए पढ़ने से पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी जान लें। एल्गोरिथम के बारे में भी जान लिया जाए। आपकी किताब में लिखा होगा दोस्तों, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपकी किताब में ये भी लिखा होगा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन बी। ये सारी चीज़ें लिखा होगा और आपको इनके बारे में पता नहीं होगा। आइए सबसे पहले हम इसको जान लें, ये है क्या। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पहला फार्मूले के बारे में। हम लोग छोटी कक्षा में दोस्तों पढ़ा करते थे भाग देने का पैटर्न। तो जो इसमें संख्या लिखी जाती थी, इस तरीके से हम लोग जो भाग देते थे, तो इसमें जो बीच में जो संख्या लिखी जाती दोस्तों, इसे कहते थे भाज्य। और जिससे दोस्तों भाग दिया जाता उसे कहा जाता था भाजक। और जितनी बार जाता था उसे कहा जाता था भागफल दोस्तों। और जो बचता था दोस्तों उसे क्या कहा जाता था, शेषफल। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक फार्मूला हमारे छोटे कक्षा में बताया जाता था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा दोस्तों फार्मूला था। छोटी कक्षाओं में हम सिद्ध करते थे कि हमारा भाग सही है या गलत। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। 25 है तो हमने भाजक के जगह 25 रख दिया। भाजक क्या है दोस्तों, 5 है तो हमने 5 रख लिया। भागफल क्या है दोस्तों, 5 है तो हमने 5 रख लिया। शेषफल क्या है दोस्तों, 0। जब कट गया तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। और ये 5 बचे दोस्तों 25। 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब है नहीं, हटा दीजिए। तो दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब कि हमारा भाग क्या है, सही है। तो इसी फार्मूले को हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भाज्य को a मान लिया है, भाजक को b मान लिया है, और भागफल को q मान लिया है, और शेषफल को r मान लिया है। तो इससे हमारा ये फार्मूला तैयार हुआ है। तो इससे हमें सीखना है मौसों कैसे निकालेंगे। इससे हमें क्या सीखना है दोस्तों, मौसों कैसे निकालेंगे हम आपको बताएंगे प्रश्न में। उससे पहले हम इसे बता देते हैं इसका क्या मतलब है। चलिए इसका आप साथ स्क्रीन दोस्तों ले सकते हैं। बराबर चिन्ह बन गया, हो गया दोस्तों। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आपको समझाते हैं। ये आपको समझ में आ गया।
लिखा है कि 0 इज़ ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। चलिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 3 से भाग देते हैं, हम 3 में हो, जब मान लीजिए कि 3 में भाग देते हैं तो कट जाता है एक बार में, तो 0 शेषफल बचता है। 3 से अगर जो हम 4 में भाग दें तो एक ही बार जाता है, शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। 3 से हम 5 में भाग दें तो 2 बार जाता है, एक ही बार जाता है और 2 शेषफल बचता है। फिर 3 से हम 6 में भाग देते हैं तो 2 बार जाता है और 6 क्या होता है? कट जाता है। पुनः शेषफल क्या हो जाता है? 0 बच जाता है। ये भाग देने से मुझे समझाना के तात्पर्य ये था दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि हमेशा जो है शेष भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा रह रहा है। शेषफल की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 0 से हो रही है, मगर किससे हमेशा कम आता है? अपने भाजक से। अपने भाजक से क्या आता है? कम आता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो 0 है, आर की वैल्यू 0 के बराबर होती है या 0 से क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? 0 से बड़ी होती है, परंतु अपने भाजक से क्या होती है? छोटी होती है। जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर होता है या भाजक से छोटा होता है। भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। हमने आपको ये भी बता दिया। इसका क्या मतलब है? आर की वैल्यू 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी हो सकती है, परंतु भाजक से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। देख लीजिए, यहाँ पे भाजक है तो यहाँ 0 है, भाजक है तो यहाँ 1 है, यहाँ भाजक है तो 0 आ गया, यहाँ भाजक है तो 2 है। हमेशा भाजक से शेषफल क्या होगा? छोटा होगा। आइए हम इसको मिटाते हुए चलते हैं आगे की तरफ। समझ में आ गया हो दोस्तों? तो हम इसे भी मिटा दें। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। हम इससे पहले मौसों के बारे में कुछ जान लेते हैं। मौसों क्या हो? जैसे मान लीजिए कि पहला कोई प्रश्न इस तरीके से 45 और 18 दिया हो, तो इसमें क्या करते हैं दोस्त कि सबसे पहले हम लोग छोटी कक्षा में पढ़ते थे, भाग विधि से मौसों ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मौसों। मौसों को एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ लेंगे 18 का, देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 18 दूना के 36, 18 × 54, 2 बार में जाएगा, इसलिए कि 54 तो अधिक हो जाएगा, 36 कम है इसीलिए 2 बार जाएगा। घटाएंगे, 15 में से 6 घटेगा नहीं, 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो 1 हासिल देंगे तो 15 में से 6 जाए 9, और ये क्या होगा? कट जाएगा। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहता है कि इसमें क्या कन्वर्ट होता है कि जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है, और जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है। जो शेषफल होता है दोस्तों वो भाजक बन जाता है, और जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है। अब भाग दें, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कट गया। जो काट देता है भाजक उसे ही कहते हैं एचसीएफ। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एचसीएफ। हमने ये इतना ही आपको बात याद रखना है दोस्तों कि जो हमारा शेषफल बचता है वो भाजक में बदल जाता है, और जो भाजक रहता है वो भाज्य में बदल जाता है। चलिए इस पर हम रख कर बताते हैं। हम इतना तक पहले देख लेंगे, अपने सुविधा के लिए इतना हम ध्यान दे रहे हैं। तो हम बीच वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य कहते हैं। इसको बाबू भाजक कहते हैं, और इसको भागफल, और जो बचता है वो क्या होता है? शेषफल। आइए इस पर रखते हैं। ए को हम भाज्य कहते हैं, अभी आपको हमने बताया था कि ए को हम भाज्य से दर्शाते हैं। भाजक बी को कहते हैं, भागफल को हम क्यू कहते हैं, प्लस शेषफल आर को। तो भाज्य क्या है? 45 है। देख लीजिए भाज्य बीच में 45 है। इसमें भाजक कितना है? देख लीजिए 18 है, 18 हमने रख दिया। भाग कितनी बार गई है? 2 बार, तो हमने 2 बार लिख लिया। प्लस शेषफल कितना है? 9, हमने 9 लिख लिया। हमने आपको बताया कि जो भाजक होता है वो किस में बदल जाता है? भाज्य में। तो अब भाज्य की जगह पर 18 हो जाएगा,
और जो शेषफल होता है वो हमारा भाजक के जगह पे आ जाता है। तो 9 दूना के कितनी बार गया है? 2 बार, प्लस शेषफल 0। तो जो भाजक होता है वही क्या होता है? HCF, या कह सकते हैं मौसो। तो क्या आ गया? 9। ये होता है आंसर। इसका आप लोग दोस्तों साइड स्क्रीन ले लीजिए। चलिए इसे तो हम मिटाते हैं दोस्तों, साइड स्क्रीन हो गया। तो अब हम प्रश्न को हल करेंगे और सेम इसी तरीके से इसमें से क्या करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? 135 और 225। हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से छोटी संख्या ढूंढेंगे 135 और 225 में। तो हम जानते हैं कि 135 जो है छोटी है और 225 बड़ी है। तो हमेशा हमारा भाज्य जो ए होता है वो बड़ा होता है और भाजक हमेशा छोटा होता है। तो हम भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार हम करेंगे, 2 बार का गुणा कर लेते हैं एक बार। जिसको नहीं आता है वो ध्यान देगा। 2 पचे 10 को 0, हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 एकम में 2, 270। ये तो अधिक आ जा रहा है, मतलब कि एक बार ले जाएंगे और इसको हम घटाएंगे तो 0 आएगा और ये घटेगा नहीं। तो ये 12 में से 3 जाए 9 होगा और ये क्या होगा? कट जाएगा। फिर जो हम अभी आपको बता रहे थे कि जो शेषफल बचता है वो भाजक हो जाता है और जो भाजक रहता है वो भाज्य में बदल जाता है। देखिए हमने पुनः वही कार्य किया। फिर हम इसमें गुणा करेंगे 2 का, तो 90 में को जो हम 2 का गुणा करते हैं तो 180 हो जा रहा है। ये तो अधिक है तो एक बार ले जाएंगे। पुनः इसे हम घटाएंगे तो 5 में 0 जाए 5 और 13 में से 9 जाए 4। पुनः जो शेषफल बचा वो क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। आज जो भाजक है वो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो 45 गुना के 90। तो इस तरीके से दोस्तों जब हमारा पूर्णतः कट गया तो जो भाजक होता है वो क्या होता है? HCF या मौसो भी कह सकते हैं। कितना आ गया? 45। आइए पुनः इसमें हम रख लेते हैं। इसमें कि भाज्य क्या दिख रहा है दोस्तों? 225। भाजक कितना है? 135। फल कितनी बार गया है? एक बार। शेषफल कितना है? 90। इसी तरह हम आसानी के लिए अपने इस तरीके से बना लेंगे। फिर हमने बताया कि भाजक भाज्य में चेंज हो जाता है। तो जो भाजक 135 वो किस में चेंज हो जाएगा? भाज्य में। और जो शेषफल होता है वो किस में चेंज हो जाएगा? भाजक में। मतलब जो 90 का स्थान है वो कहाँ आ जाएगा? भाजक की जगह पे आ जाएगा। और कितनी बार गया है? देख लीजिए एक बार। शेषफल कितना बचा है? 45। पुनः वही कार्य करेंगे हम लोग। जो भाजक होता है वो कहाँ आता है? भाज्य की जगह पे। और जो शेषफल होता है वो भाजक की जगह पे। तो जो हमारा भाजक होता है वो क्या होता है? 45 हो जाएगा। मौसो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसका आप लोग साइड स्क्रीन ले लीजिए। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिखा है 196 और 38,220। इसमें छोटी संख्या से पुनः हम उसी तरह करेंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देंगे। आइए हम करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे ये 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक है। तो हम गुणा करेंगे 196 में 2 का। क्या देखेंगे? 382 से कम आ रहा है। तो कर लीजिए। जिनको गुणा करने नहीं ढंग होगा वो ध्यान देंगे। 2 छक्का 12 को 2, हासिल 1, 2 9 18 1 19, 19 को 9,
हासिल 1, 2 एकम में 2 1 3, 10 आधी का आ रहा है तो मतलब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर इसको हम घटाते हैं, आपको पता है। तो 12 में से 6 जाए 6, 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हासिल देगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये कि ये सीधे देगा। तो 12 में से 6 जाए 6 और 7 में से जाएगा नहीं 9, ये हासिल देगा। 17 में से 9 जाए 8 और यहाँ पे 2, 2 में से 1 जाए 1 2 में से 1 जाए 1, सही है। 2 उतार लेंगे। पुनः हम अब गुणा करके चेक करेंगे कितनी बार जा रहा है। चलिए हम 5 से गुणा करके देखते हैं, बहुत कम आएगा। 9 से गुणा करते हैं, 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 को 6 हासिल 8, 9 एकम में 9, 9 8 17। चलिए कितनी बार गया है, 9 बार। कितना आ रहा है, 17 64। इसको हम घटा लेते हैं, तो 12 में से 4 जाए 8 हो जाएगा। 12 में से 4 जाए 8 हो जाएगा और यहाँ 5 बचा, तो 5 में 6 जाएगा नहीं, तो 8 एक हासिल देखो। 15 में से 6 जाए 9, 7 से 7 जाए कि 0 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आइए हम चेक करते हैं कितनी बार और जाएगा। इसको मिटा देते हैं। तो 196 में 5 का गुणा करके देखते हैं। 5 छक्का 30 को 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 हासिल 4, 5 एकम में 5 4 9। ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है। ये तो एक ही बार में कट गया। इसको रखना काफ़ी आसान हो गया हम लोगों के लिए। भाज्य के जगह पे क्या है, 38,220। भाजक क्या है, 196। भाजक कितना आया है, भागफल कितना है, 195। और शेषफल क्या है, 0। शेषफल तो पहली बार में ही 0 हो गया। तो जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF या मौसो कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। आप इसका 60 स्क्रीन ले लीजिए। हो गया हो तो चलिए इसे मिटाते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 था। तो इसमें तो हम छोटी संख्या को निकाल लेंगे। छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 255 छोटा संख्या है। 255 में हम भाग देंगे 255 से। देखते हैं कितनी बार जाता है। आइए पहले गुणा कर लेते हैं। चलिए पहले 3 से करते हैं। 3 बजे 15 को 5 हासिल 1, 3 बजे 15 1 16 को 6 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7। चलिए 4 से करके देखते हैं। 4 बजे 20 को 0, 4 बजे 20 2, 4 बजे 20 को 0 हासिल 2, 4 बजे 20 2 22 हासिल 2, 4 दूना के 8 2 10। ये तो अधिक हो जा रहा है, मतलब कि 3 बार जाएगा। इसे हम घटाएंगे। 7 में से 5 जाए 2, 6 में से 6 जाए 0 और 8 में से 7 जाए 1। चलिए पुनः जो शेषफल बचता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अभी हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। वो जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है, जो भाजक रहता है वो भाज्य बन जाता है। तो हम देखेंगे 2 बार जा सकता है।
2 दूनी के 4, 2 जीरो है 0, 2 एक कम में 2, हाँ 3 बार जाएगा 300 हो जाएगा, 2 बार जाएगा। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, जैसे हमने साइड में किया तो 5 में से 4 जाए 1 और 5 में से 5 0 जाए 5 और ये क्या होगा, कट जाएगा। पुनः जो हमारा शेषफल बचा वो भाजक हो जाएगा और जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा। 2 बार में ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। करके देख लीजिए, 51 गुणे 2, 2 एकम में 2, 2 पच्चे 10 आ गया। चलिए इस पर हम रखते हैं, तो बीच वाले को हम भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दे उसे क्या कहा जाता है, भाजक। तो भाजक कितना है इसमें दोस्तों, 255। और यहाँ देख लीजिए भागफल कितना आया है, 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भाजक कितना आ रहा है, सॉरी शेषफल कितना है, 102। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, जो भाजक होता है वो किस में बदल जाता है, भाज्य में। तो जो भाजक का स्थान है वो कहाँ हो जाएगा, भाज्य पर। और जो हमारा शेषफल होता है वह कहाँ चला आता है, भाजक की जगह पे। पुनः हम कितनी बार ले गए, 2 बार। तो शेषफल कितना बचा है, 51। तो जो हमारा भाजक रहता है वो भाज्य की जगह पे आ जाता है, और जो हमारा शेषफल रहता है वो कहाँ आता है, भाजक की जगह पे। कितनी बार गया देख लो दोस्तों, 2 बार। और शेषफल क्या हो गया, 0। जब भी शेषफल 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है, भाजक जो होता है HCF हो जाता है, या तो मौसो कह सकते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी लग चुका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 भी हमने लगा लिया। इसका आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग का शार्ट स्क्रीन हो गया तो, स्क्रीन शॉट हो गया तो, और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसे हम इरेज कर लेते हैं।